एमएलए प्राइवेटीज के वो सही नहीं थोड़ा मोबाइल देखो पीछे किसका भाई थोड़ा सा पीछे बस भाई देख लो अपना आगे ना सुभाष सर। हाँ हाँ थोड़ा सा पीछे और जयराम ठाकुर भी कह रहे हैं कि अधिकारियों ने जो है गलत आंकड़े दिए। देखिए आप यहाँ अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते, अपनी बात रखने को तो कोई नहीं रोक सकता था आपको। अब वो अपनी आंतरिक लड़ाई में फंसे हुए हैं, वो अपनी आंतरिक लड़ाई से उबर नहीं पा रहे हैं। 5 गुटों में बटी भाजपा आज ये कह रही है कि हमने योजना विभाग की जो एक परंपरा रही है उस बैठक में नहीं आना है। अगर आप यहाँ आते, आपको आने से किसने रोका है? और 1 महीना पहले इनविटेशन दिया है, क्यों वॉकआउट किया? सारे अधिकारी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सब अधिकारी होते हैं, सब विधायक होते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात रखते। कोई विधानसभा क्षेत्र की बात गलत होती तो अधिकारियों के सामने मैं उनसे सवाल पूछता। लेकिन पिछले 2 सालों में हमने जो स्वीकृत कर दिए हैं 1/1/2023 से लेकर 3/2/2025 तक जो सैंक्शन किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की 28 विधानसभा क्षेत्रों में 421 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है और 1862 करोड़ रुपए की योजनाएं जो उनकी डीपीआर बनी है, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शंस है, वो भी हम उसको वहाँ पोस्ट कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, चाहे वो सारी जितनी विधानसभा क्षेत्र है उसका मैं आंकलन आपको दे रहा हूँ। अब कोंटा में सुखराम चौधरी जी वहाँ 38 करोड़ रुपए हमने बड़े मोटे मोटे में आपको अमाउंट बताना चाहता हूँ। 38 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। विक्रम ठाकुर जी पूर्व मंत्री 40 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। जो कांग्रेस के विधायकों की योजनाएं हैं वो 1 साल बाद बनी, हमने उसमें भी स्वीकृति प्रदान की है। तो 421 करोड़ रुपया हमने उनको 50% हमने उनको स्वीकृत करके दिया। जो नबार्ड का हमको लोन मिलता है, जैसे 600 करोड़ रुपया मिलता है या 700 करोड़ रुपया मिलता है, तो उसमें जो सड़कों के लिए है, ये सड़कों के लिए है, पानी की योजना के लिए है। तो 421 करोड़ में अगर कोई झूठ लगता है तो आप आंकड़े बता दीजिए। आपको ना बार बार लोगों को बहकाने की आदत हो गई है। आजकल वो परेशान है और उनकी परेशानी को हम समझते हैं कि विधायक उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, विधायक आना नहीं चाहते हैं और वह सब लोग आपसी आंतरिक लड़ाई में फंसकर जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। कोई भी लोकतंत्र में चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, उसका एक मंच होता है अपनी बात रखने का। पिछले जो विंटर सेशन था उसमें स्पीकर महोदय ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, वो नहीं आए। उसके बाद बजट, जब ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जब विधानसभा लगती है, बजट लगता है तो वॉकआउट करके चले जाते हैं। आज योजना आयोग की मीटिंग में नहीं आए। किसने रोका आपको? आप आइए, अपनी बात कहिए। और ये सच्चाई है कि 421 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के जो 28 विधायक हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में हमने स्वीकृत किए हैं और भी जो उनकी योजना है उनको स्वीकृत कर रहे हैं। वो हम भारतीय जनता पार्टी का विधायक देखकर नहीं कर रहे हैं उस 28 विधानसभा क्षेत्र में, हम उस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देखकर कर रहे हैं। मैं चौपाल गया, मैं जिस भी विधानसभा क्षेत्र में, जोगिंद्रनगर गया, जहां भी विधानसभा क्षेत्र के लोग मुझे मिलते हैं, हम उनकी योजनाओं को भी देखकर उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उस विधानसभा क्षेत्र का सिर्फ एमएलए ही प्रतिनिधि है। उनकी जो बात है, उनकी प्राथमिकता, उसके लिए हमने 421 करोड़ रुपया सैंक्शन किए। और जो उनके विधानसभा क्षेत्र से जो और लोग आते हैं उसमें भी हमने करोड़ रुपया सैंक्शन किया है। जो अपनी छोटी सड़कों को लेकर आते हैं, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत लेकर आते हैं और योजनाओं के तहत लेकर आते हैं, पानी की योजनाओं के लेकर आते हैं, सब सैंक्शन किया है। लेकिन ये विडंबना है, जिस पार्टी में 5 गुट हो उस पार्टी के नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और योजना विभाग की बैठक में
जनता की समस्याओं को उठाने की जगह अपनी कुर्सी की लड़ाई में फंसे हुए हैं। कुछ विधायक क्या आना चाहते थे भाजपा? भाजपा का के 50% विधायकों ने मुझसे संपर्क किया कि हम आना चाहते थे। जयराम ठाकुर जी को हमने कहा कि हमें जाना चाहिए, अधिकारियों के सामने हमें बात रखनी चाहिए, लेकिन उसमें मुझे ये लगता है कि जयराम ठाकुर जी का जो अड़ियल रवैया है उसके कारण उन्होंने कहा कि हमें वॉकआउट करना चाहिए और इस बैठक में नहीं जाना चाहिए। उस अड़ियल रवैये के कारण कुछ विधायकों को उनकी तकलीफ हुई है और ये निश्चित है, आप देख ही रहे आए दिन उनके कोई ना कोई वरिष्ठ नेता इनके स्टेटमेंट देते रहते हैं किसी और ये कारण क्या है? ये कारण इनको ढूंढना चाहिए और जनता की समस्याओं के लिए सरकार की जो भी बैठकें होती है उसमें इनको आना चाहिए। सर बहिष्कार से इम्पैक्ट क्या मानते हैं आप? बहिष्कार से इम्पैक्ट क्या? उनके विधानसभा क्षेत्र की जो बात रखना चाहते थे सरकार के सामने वो नहीं रख पाएंगे। हमें तो उन विधानसभा क्षेत्रों में भी काम करेंगे। मैं सब विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अभी मैं दौरा भी करूंगा और उनको हमने दिया है। सर रेलवे के लिए केंद्रीय बजट में 2716 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। देखिए 2716 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। हमने ये कहा आपने जो राशि स्वीकृत की है, जो हमने भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए पैसा दिया है, जिसमें 75% लैंड का पैसा हमने दिया, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 50% हमने दिया, जो तकरीबन 1100 करोड़ रुपए के करीब बनता है। आपका एस्टीमेट दुगना हो जाए, उसके कसूरवार हम नहीं है। हम चाहते हैं कि हम इससे अधिक पैसा नहीं देंगे। दूसरा, जो चंडीगढ़ बद्दी लाइन के लिए मैंने 186 करोड़ रुपया अपनी ट्रेजरी से दिया है, वो लाइन जल्दी बने। हमने उसमें लैंड का पूरी कीमत दे रहे हैं और 50% अपने कंस्ट्रक्शन के लिए 50% अपने खजाने से दे रहे हैं। अब उसको जल्दी बनाना चाहते हैं और मैं चाहूंगा कि रेलवे हमारी बद्दी से लेकर जो चंडीगढ़ की रेल है वो तुरंत प्रभाव से बने। सर कंगना ये कह रही है कि यूपीए से कई गुना ज्यादा जो है राशि दी है।